नमस्कार मित्रों, आप सभी के भीतर बैठे प्रभु को मेरा नमन स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक अगेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं चाहता हूँ आप इसे पूरा सुने। और आज आपको मैं पूरा सच बता दूंगा, सच खोल के दिखा दूंगा, सच पूरा बता दूंगा आज आपको यूपीएससी का, उसके एग्ज़ाम प्रणाली का, जो उसका सिलेक्शन प्रोसेस है और जो उससे बन के जो ऑफिसर निकलते हैं उनका क्या स्टेटस है। आज मैं आपको पूरा क्लियर कट बता दूंगा। तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को पूरा अंत तक सुने ताकि आपको पता लगे कि हर एक चीज़ का पीछे का रहस्य क्या है, आसपास चीज़ें कैसे घटित हो रही हैं, ताकि आपको ब्रॉडर अपना जो विवेक है, आपका जो प्रज्ञा है, आपकी डेवलप हो चीज़ों को लेकर। आपकी चीज़ों को लेकर आपका जो वो है, क्या बोलते हैं, परसेप्शन है, वो चेंज हो और आप चीज़ों को सत्य तक पहुँचे, समझे, आपकी समझ बढ़े। तो दोस्तों, सबसे पहले आता हूँ मैं यूपीएससी पर। आप तो जानते होंगे यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है आईएएस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो इसके जो ऑफिसर बन के निकलते हैं, जो पास होते हैं, लास्ट में जो पास होते हैं, उनमें 95% ऑफिसर करप्ट होते हैं। ये एक फैक्ट है। कुछ सामने आ जाते हैं, कुछ सामने नहीं आ पाते। आप नेट पे सर्च मार सकते हो कि पिछले कई सालों में कितने सारे ऑफिसर किसी ना किसी स्कैम में, किसी ना किसी फ्रॉड में फंसे हुए हैं। कुछ बहुत सारे तो उसमें जेल भी काट रहे हैं। और एट प्रेजेंट वो इतना सारा, एक साइन करने के लिए पैसे मांगते हैं, कितनी सारी चीज़ों के लिए पैसे मांगते हैं वो। कुछ सामने आ पाते हैं, कुछ सामने नहीं आ पाते, कुछ एक्सपोज हो जाते हैं, कुछ छिपे रह जाते हैं। आ रहा है कुछ समझ में? तो ये क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है। मैं यूपीएससी से पूछना चाहता हूँ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यूपीएससी में ईमानदारी का टेस्ट कहाँ होता है कि ये बंदा ईमानदार है? ईमानदारी का टेस्ट कैसे लिया जाए? ये बंदा जेन्युइन है, इसका टेस्ट कैसे लिया जाए? इसकी ईमानदारी को टेस्ट करने का प्रोसेस क्या है? ये बंदा सेवा करेगा, इसके अंदर सेवा भाव है, ये लोगों की सेवा करेगा, सर्विस करेगा लोगों की, निष्पक्ष भाव से, सेल्फलेस तरीके से। वो उसका टेस्ट कहाँ होता है? मैं बताता हूँ क्या टेस्ट होता है यूपीएससी का। आज यूपीएससी का जो टेस्ट का जो प्रोसेस है, जो लेते हैं, आज मैं उसका पूरा सच बताऊँगा आपको। मैं बताता हूँ। देखिए, एक बेईमान इंसान है और एक ईमानदार इंसान है। हमें नहीं पता कौन बेईमान है, हमें नहीं पता कौन ईमानदार है। ये दोनों पढ़ के आते हैं, एक्चुअली ये दोनों रट के आते हैं। क्या रट के आते हैं? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, ये सब रट के आते हैं। ठीक है? तो एक बात बताइए, रट तो कोई भी सकता है। एक ईमानदार आदमी भी रट सकता है, एक बेईमान आदमी भी रट सकता है। और जो ये रट के आते हैं वो छाप के आ जाते हैं एक कॉपी पे। ठीक है? ये टेस्ट होता है और यही टेस्ट स्कूल में होता है। स्कूल में तो कोई पोस्ट नहीं मिलती, तो खैर वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूपीएससी में क्या होता है, जो जितना ज़्यादा रट देगा वो पास हो जाएगा और वो आईएएस बन जाएगा। तो ये फिर ये बताओ मुझे कि एक बेईमान इंसान, एक स्वार्थी इंसान भी तो रट सकता है और वो पेपर छाप के आ सकता है और आसानी से वो पास हो सकता है और सिविल सर्विस कर सकता है। समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब क्या है कि कोई बेईमान इंसान भी बन सकता है। तो यहाँ पर जो ईमानदारी का टेस्ट है वो कहाँ हुआ? जेन्युइनिटी का टेस्ट कहाँ हुआ? जो ये बंदा, इसके अंदर सेवा भाव है, निष्पक्ष भाव से, अपने निस्वार्थ भाव से सेवा भाव है, इसका टेस्ट कहाँ हुआ? आ रहा है कुछ समझ में? इसका टेस्ट कहाँ होता है? इसका टेस्ट तो नहीं होता। तभी तो इतने सारे हम देखते हैं कि इतने सारे लोग इतने करप्ट ऑफिसर मिलते हैं, किसी ना किसी स्कैम में, फ्रॉड में फंसे रहते हैं। इसका और कोई कारण नहीं, यही कारण है कि यूपीएससी से पूछा जाए कि ईमानदारी का टेस्ट कहाँ होता है? ये बंदे के अंदर सेवा भाव है, इसका टेस्ट कहाँ होता है? इस बंदे के अंदर करुणा है, ये लोगों के साथ आदर से बात कर सकता है, सिर झुकाकर बात कर सकता है, उनके लिए सिर झुकाकर सेवा कर सकता है। ये भाव का टेस्ट कहाँ होता है? रटने का टेस्ट होता है। रट तो कोई भी सकता है, एक बेईमान इंसान भी रट सकता है। समझ रहे हो ना? कोई भी रट सकता है। रटने में क्या है? रटने से क्या पता लगता है? किसी ने ज़्यादा रट के लिख दिया तो इससे ईमानदारी का टेस्ट कहाँ होता, पता चलता है उसका? कुछ पता लग रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है? यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है सत्य। और जब तक इस चीज़ का टेस्ट नहीं होगा,
सत्य का ये बंदा ईमानदार है। ईमानदारी का टेस्ट कैसे होगा? क्या होता है ईमानदारी का टेस्ट? कैसे लिया जाता है? वो नहीं होगा। तब तक आदमी और हम सब लोग देखते रहेंगे कि आए दिन और अभी भी एट प्रेजेंट में जो ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर बन के निकलते हैं या भविष्य में बनेंगे, वो करप्ट निकलेंगे। 95% करप्ट निकलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। 95% लोग। इसका और कोई कारण नहीं है। यही कारण है कि सिलेक्शन प्रोसेस में इस बात का कैसे पता लगा जाए कि ये बंदा ईमानदार है। इसका टेस्ट कहाँ होता है? ईमानदारी का टेस्ट कहाँ होता है? वेयर इज़ द टेस्ट ऑफ ऑनेस्टी? वेयर इज़ द टेस्ट ऑफ डेडिकेशन? वेयर इज़ द टेस्ट ऑफ सेल्फलेस सर्विस? रटने का टेस्ट होता है। अरे रट तो कोई भी सकता है। आ रहा है कुछ समझ में? बस यही आपको बताना चाहता हूँ मैं। और मैं आपको अंत में ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर किसी की ईमानदारी का टेस्ट ले रहा है, और ईमानदारी का टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, वो भी मैं जानता हूँ। ईमानदारी का टेस्ट क्या होता है, करुणा का टेस्ट क्या होता है। एक बंदा निस्वार्थ भाव से बिना किसी सर्विस के वो करेगा, सेवा भाव करेगा, उसका टेस्ट कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। एक बंदा, जब इनसे पूछा जाए कि क्या आप, इनसे एक सवाल भी ये पूछा जाए, अगर आपको सब कुछ मिले, आपको गाड़ी मिले, आपको घर मिले, आपको खाना मिले सरकार की तरफ से, और आपको सैलरी ना मिले, तब भी आप सेवा करोगे? 95% बंदे पता क्या बोलेंगे? 95 के 99% बंदे बोलेंगे हम नहीं करेंगे। इनसे ये बोला जाए कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको बाकी सारी चीज़ें, फैसिलिटी, सारी सर्विस मिलेगी, खाना, गाड़ी, घर, सारी फैसिलिटी, बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, सब कुछ मिलेगा, आपको सैलरी नहीं मिलेगी, तब भी क्या आप सेवा करोगे? ये 99% लोग पता क्या बोलेंगे? 99 के 100% बंदे बोलेंगे कि हम सेवा नहीं करेंगे, हम आईएएस नहीं बनना चाहते। फिर ये सिर्फ पैसे और पावर के लिए बनते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं होता सेवा भाव के लिए। आ रहा है कुछ समझ में? ये रियलिटी है, और आज आपको सब पता लग गया होगा। मैं बताता हूँ, सिर्फ एक टेस्ट रखो, केवल और केवल ध्यान, केवल और केवल होश ही एक टेस्ट है जिससे आदमी का ईमानदारी पता लगाई जा सकती है। जिसके अंदर ईमानदारी है वो कैसे पता लगा जाए? वो केवल ध्यान से पता लगा सकता है। 6 घंटे का ध्यान होगा, 6 घंटे का होश का ध्यान होगा, 6 घंटे लगातार, और जो बंदा उसको पास करेगा, वो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, उसके अंदर सेवा भाव होगा, उसके अंदर ईमानदारी होगी। बस एक ही टेस्ट मेरा, मैं जानता हूँ, मैंने मेडिटेशन किया है, मैं जानता हूँ, और मैं कितना अपना ईमानदार हूँ, कितना सेल्फलेस सर्विस हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ। एक बार मुझे एनडीए से निकाल दिया गया था, मैंने पूरा लिस्ट बना रखी थी कि कितने कितने आर्मी ऑफिसर फंस चुके हैं, और मैंने उनसे ये बात भी कहने के लिए बोला था कि मुझे कुछ मत दो, सैलरी वैलरी कुछ मत दो, मैं निष्पक्ष भाव से, और मैं सेवा के देश की सेवा करूँगा, मुझे कुछ सैलरी वैलरी नहीं चाहिए।